सभी को नमस्ते। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का जो चैप्टर चलता है एनवायरनमेंट साइंस, उसमें हम पढ़ेंगे कि बर्थ रेट क्या होती है। तो बर्थ रेट जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है तो वहीं हमारा जिक्र आता है। जब उनका स्टडी करते हैं कि बर्थ रेट, तो हम देखते हैं कि प्रति हजार जो प्राणियों के द्वारा प्रति इकाई समय पर उत्पन्न की गई संतति को बर्थ रेट कहते हैं, अर्थात नेटिलिटी कहते हैं। तो जो नेटिलिटी होती है वो टू टाइप की होती है। एक होता है मैक्सिमम बर्थ रेट। मैक्सिमम बर्थ रेट उसको कहेंगे जब आदर्श जो परिस्थितियां हैं, आदर्श पारिस्थितिकी परिस्थितियों में सैद्धांतिक रूप से प्राणियों के द्वारा अधिकतम जनसंख्या में संतति उत्पन्न करने का अधिकतम जन्म दर कहते हैं। यानी कि एक आदर्श जो पारिस्थितिक परिस्थितियों हों, सैद्धांतिक रूप से जो एनिमल है वो अधिक संख्या में संतति पैदा करें। और एक होता है इकोलॉजिकल बर्थ रेट। यहाँ पर एक्चुअली में जो उपलब्ध जो इकोलॉजी है उसकी कंडीशन में एनिमल्स की पॉपुलेशन में ग्रोथ को इकोलॉजिकल बर्थ रेट के रूप में जाना जाता है। ये इकोलॉजिकल बर्थ रेट कहते हैं। तो बर्थ रेट का एक फॉर्मूला है कि नेटिलिटी इक्वल टू n/2 तो इसमें यह है कि जो बर्थ रेट याद करने के लिए हम ये फॉर्मूला है, इसमें देखते हैं n है जो न्यूबॉर्न मेंबर्स का नंबर है और t है टाइम का। यानी कि एक जो निश्चित समय में कितने नए सदस्य वहाँ पर आकर पैदा हुए, तो n/t। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ बर्थ रेट, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो इसका जो बर्थ रेट है उसका इफेक्ट डाल रहे हैं। तो एक हो फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट यानी कि बर्थ रेट को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है ये। तो हम देखते हैं कि जो ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेशो से मतलब होता है कि किसी भी माता के जीवन काल में उत्पन्न होने वाली एवरेज जो उनकी चाइल्ड का नंबर है, यह दर स्थान स्थान पर अलग अलग होती है, डिफर होती है। डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनमें अल्प विकसित एवं विकासशील देशों की अपेक्षा फर्टिलिटी रेट कम पाया जाता है। अतः वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो होगी। दूसरा है जो इनकी फेकंडिटी, यानी कि उनकी जनन क्षमता क्या है। जो जन्म दर को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। और हम देखते हैं कि जो फीमेल में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी या पवर्टी आ जाती है तो उनकी जो संतानोत्पत्ति के काबिल हो जाती है। एवरेज ईयर 15 to 50 ईयर के बीच का होता है। इस एज में जो फीमेल होती हैं वो अपनी जो चाइल्ड पैदा कर सकती हैं। अतः ये जनन क्षमता या जनन क्षम या फेकंडिटी होती है। और मेल की जो फेकंडिटी वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहती है। अतः हम देखते हैं कि बहुत सी बार जो 16 ईयर्स, अब वो 16 ईयर्स तक यह मौजूद रहती है ये कैपेसिटी। एक इनका फैक्टर्स होता है इफेक्टिंग का, वो है सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स में देखते हैं कि जो आफ्टर मैरिज जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड्स है, एज ऑफ मैरिज है और कितने लंबे पीरियड तक रहा और वहाँ का जो ट्रेडिशंस क्या है, रीति रिवाजों का जन्म दर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है।
फीमेल में हायर एजुकेशन ग्रहण करने के एवं कामकाजी होने से उनका जो बर्थ रेट है उसमें कमी आ जाती है। ऐसी जो फीमेल होती हैं वो नॉर्मली 1 या 2 बच्चे को ही जन्म देने की सिफारिश करती हैं, हिमायती करती हैं, जबकि कम पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं वो 4 to 6 तक चाइल्ड पैदा करती हैं या जनन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला फैक्टर है अपना बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में अपन देखते हैं कि जैसे जेनेटिकली कैसा है, हेल्थ कैसी है, कौन सी उसकी रेश है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है जन्मजात, और उनके द्वारा भी उनकी जन्म जो बर्थ रेट है उसमें डिफ़र आ जाता है, डिफ़र हो सकता है कि उसकी जेनेटिकली क्या रही है, उनका हेल्थ यदि कमज़ोर है तो वो ज़्यादा जो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। उनकी जो स्पीसीज या रेश है, प्रजाति कौन सी है, उस प्रजाति के अकॉर्डिंग ही वो अगले बच्चे को बना पाते हैं। बहुत से डिसऑर्डर ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर कि वो एक लंबे पीरियड तक इफ़ेक्ट रखते हैं, जिससे कि उनकी जनन क्षमता पर उनकी इफ़ेक्ट आता है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे कंट्रीज़ों में डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी से स्पेशलिस्टता हासिल की है, और मेल एंड फीमेल जो माता और पिता होते हैं उन पर उनके विचार में कम बच्चों की जो चाहत पनपी है, इस विचारधारा के अनुरूप ये देखा गया कि वो फैमिली ज़्यादा सुखी और संपन्न होते हैं जिनका परिवार छोटा होता है और जीवन यापन कर सकते हैं। यदि परिवार में संतानों की संख्या कम है, यहाँ सीधा सा जो अपन मतलब निकाल सकते हैं वो यह है कि परिवार को सीमित रखकर प्रतिष्ठित एवं उस श्रेणी का दर्जा प्राप्त करना है। यानी उनको सीमित रखना है, शिक्षित रखना है, सुपोषित रखना है, हेल्दी रखना है। और वो तभी हो सकता है जब जितना छोटा होगा फैमिली उतना ही ज़्यादा वो अच्छा होगा। फिर फैमिली प्लानिंग के जो बहुत सारे मेथड्स आए उनको अपनाने के से भी जो बर्थ रेट की कमी आई, और गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि इनकी वजह से कमी आए। अब सरकार के प्रयासों के अंतर्गत जो गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनको प्राप्त करने हेतु सीमित परिवार की आवश्यकता पड़ दिया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए कि जिनका परिवार छोटा होगा उनको, या 2 बच्चों की बाध्यता बना दी कि 2 ही बच्चे होंगे तो उनको जो गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी दी जाएगी, अन्यथा ज़्यादा बच्चे हो तो वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो नवाचार आए वो केवल एक विकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र बनने की और प्रयास रहे हैं। तो इनको आगे भी जारी रखना चाहिए, हर व्यक्ति को एजुकेशन के द्वारा और उनको शिक्षित करना चाहिए।